माननीय सदस्यगण, सत्रम झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। आप सभी जनप्रतिनिधियों का इस महत्वपूर्ण सत्र में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह बजट सत्र वर्ष 2026 का अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। यह सत्रम झारखंड विधानसभा का पंचम सत्र है, जो दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 19 मार्च 2026 तक यानी एक महीना से भी अधिक चलेगा। इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस है। इन 17 कार्य दिवसों में बजट सहित राज्य की नीतियों, योजनाओं, वित्तीय प्राथमिकताओं तथा जनहित के विविध विषयों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, बजट सत्र केवल आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं होता, बल्कि यह राज्य की विकास यात्रा का मार्गदर्शक दस्तावेज भी होता है। इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके माध्यम से चल रही योजनाओं का आवश्यक व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही दिनांक 24 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। यह वार्षिक बजट राज्य की भावी दिशा, विकास की प्राथमिकताओं तथा संसाधनों के न्याय संगत वितरण का आधार बनेगा। आप सभी माननीय सदस्यों को अनुदान मांगों पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव से समीक्षा तथा नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि बहस तथ्यपरक, तर्क संगत, जनोन्मुखी होगी। लोकतंत्र की शक्ति सार्थक संवाद में निहित है। अतः आलोचना हो, विमर्श हो, विचारों का आदान प्रदान हो, किंतु सदन की कार्रवाई का गरिमा एवं अनुशासन के साथ संचालित हो। माननीय सदस्यगण, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि झारखंड विधानसभा का तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट के तहत आंशिक क्रियान्वयन इस बजट सत्र से प्रारंभ किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 11 फरवरी 2026 को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के करकमलों द्वारा नेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह पहल हमारी विधान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं दक्ष बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस सत्र से शून्यकाल की सूचनाएं नेवा एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी। अब माननीय सदस्यों को शून्यकाल सूचना देने के लिए भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे समय की बचत होगी, प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी तथा अभिलेखों का डिजिटल संधारण संभव होगा। भविष्य में प्रश्नोत्तर, कार्यसूची, विधेयकों एवं अन्य संसदीय दस्तावेजों का भी आधिकारिक डिजिटलीकरण किया जाएगा। यह पहल पेपरलेस विधानसभा की दिशा में एक ठोस प्रयास है और पर्यावरण संरक्षण की भावना से भी जुड़ी हुई है। हम सभी सदन के जनता के विश्वास और आशाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य के 3.5 करोड़ जनता की निगाहें इस सदन की कार्रवाई पर रहती है। हमारे प्रत्येक शब्द, प्रत्येक आचरण और प्रत्येक निर्णय में राज्य हित सर्वोपरि होना चाहिए। मतभेद लोकतंत्र की आत्मा है, परंतु मनभेद लोकतंत्र को कमजोर करता है। अतः हम सब मिलकर इस सत्र को स्वस्थ, सकारात्मक और परिणामोन्मुख बनाएं। माननीय सदस्यगण, स्थापित संसदीय परंपरा के अनुसार इस सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय सदन को संबोधित करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय से निम्नांकित आशय का संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। यद्यपि यह संदेश पूर्व में ही आपको प्रेषित किया जा चुका है, तथापि मैं इसे यथावत पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड 1 अंडर ब्रैकेट के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं श्री संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, एतद द्वारा झारखंड विधानसभा को दिनांक 18 फरवरी 2026 को प्रातः
11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और इस हेतु झारखंड विधानसभा के समावेश रांची में सभी सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। हस्ताक्षर संतोष कुमार गंगवार। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय की अगवानी के लिए थोड़ी देर के लिए सदन से बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में आप सभी माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर विराजमान रहकर सदन की व्यवस्था एवं गरिमा बनाए रखने की कृपा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि यह बजट सत्र राज्य हित, जन कल्याण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न होगा, मैं सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं और जोहार करता हूं।